संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। इसलिए कभी भी जब हमारे साथ कष्ट बुरा हो तो ये ना सोचो कि किसी और क्यों देगा वो हमें। वो भगवान, वो परमात्मा, वो ईश्वर हमें कष्ट क्यों देगा? उसे शौक तो नहीं है कि वो हमें कष्ट में देखे और खुश हो जाए। क्यों मिला हमें वो कष्ट, हमें वो दुख? इसलिए मिला क्योंकि हमने उसे अपने लिए कभी न कभी गलती करके कमा लिया था। जो बीत गई सो रहने दे, बीत गई सो बात गई, उसे तो संवारा नहीं जा सकता। जो पीछे हो चुका, आगे आने वाले को संवार ले, आगे आने वाली बात को गलती मान के समाप्त कर ले, सबसे आसान है। कुछ नहीं लगता इस चीज में। अपनी गलती मानते ही अपने अंदर झांक के देखिए, ऐसा प्रकाश, ऐसी आनंद, ऐसी शांति उत्पन्न होती है जिसे आप अनुभव करके भी आधा मोक्ष पालेंगे। क्योंकि हमारा आधा मोक्ष इसी चीज में है कि हम अपनी गलती अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण मानना नहीं चाहते हैं। ये है आदि भौतिक कष्ट, जिसका ऐसे इलाज किया जा सकता है। दूसरा आता है आदि दैविक कष्ट, जो हमें देवताओं के कारण मिलता है, दैव से मिलता है, प्रारब्ध से मिलता है, हालात से मिलता है, जो शरीर से तो जुड़ा नहीं है, मन से जुड़ा है। हमारे मन में जो बार बार कष्ट हमारा जो पैदा होता है, वो उसका भी उपाय है। मन को शांत किया जा सकता है। मन को शांत करने वाला जल हमारे पास, किसी जगह पे अगर आग लगी है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। कोई इंसान जल रहा है, उसको गुस्सा आया है, उसको दो और सुना दो, घी डाल दो, वो और जलेगा। उसके सामने शांत होके दिखा दो, वो पानी डाल के दिखा दो, वो भी शांत हो जाएगा और आपको भी शांति मिल जाएगी। दूसरा तरीका, ऐसे भी मन के कष्ट होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म दैव से मिलते हैं। उनका इलाज होता है नाम की प्राप्ति। उनके लिए जो जल है, उनके लिए जो शांति है, उन पे, उस अग्नि पे जो मन को जला रही है, हर पल तड़पा रही है, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरा ये काम हमारे हाथ में नहीं होता, वो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। शरीर को फिर हम एक बार इलाज करवा लेंगे, शरीर के कष्ट को फिर हम दवाई करवा के एक बार ठीक कर सकते हैं। दैव से जो मिलता है, प्रारब्ध से जो मिलता है, उसका इलाज जो है वो सदगुरु के पास होता है। मन के कष्ट का इलाज, उसकी आग लगी हुई, किसी का मन जल रहा हो, उसे नाम की शांति, नाम की ज्ञान की शांति की ज़रूरत होती है, सत्संग की शांति की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा में स्नान कर लेने से मन शुद्ध नहीं होगा। सत्संग में स्नान कर लेने से मन को शांति ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो सत्संग सुनाने वाले में कमी है, या सुनने वाले को ग्रहण करना नहीं आता है। दोनों बातों में से एक बात होती है। वरना सत्संग सुने हम, हमें पुण्य मिले, हमें जल मिले और हम ठंडे ना हो, हमें शांति मिले और हमें असर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मन चंगा तो ही कठौती में गंगा। जिसका मन शुद्ध नहीं होता है, और मन शुद्ध कैसे होगा? किसी पूजा में, किसी पाठ में, किसी स्नान में 10 बार नहा के देख लो गंगा के जल में, कभी जलता हुआ मन शांत नहीं होगा। करके देख लेना चाहिए। 10 बार गंगा किनारे जाके बैठ जाओ। जब मन जलने लगे, मन को कष्ट होने लगे, मन कैसे जलता है? इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ वैसे किया, इसके साथ मैं ऐसे कर दूं, उसके साथ मैं वैसे कर दूं, मुझे ही क्यों नहीं मिलता है, सबको मिलता है। ये हमारा मन जलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है, मैंने बहुत कोशिशें की। इनका जवाब गंगा जल के पास है क्या?
अगर हम 10 बार गंगा में डुबकी लगा भी लेंगे, इन सवालों का जवाब गंगा जल, गंगा स्नान दे देगा क्या हमें? कौन देगा? संत देगा, सत्संग देगा, शांति देगा, परमात्मा देगा। अंदर से जब वो लौ लग जाती है तो सारे कष्ट अपने आप तप बन जाते हैं। तीसरा तरीका, जब हम नाम की साधना करने लगते हैं तो हमारा हर कष्ट अगर हमें सहना आ जाए शुक्राने के साथ, शांति के साथ, कि कोई बात नहीं मालिक, मैंने किया था, मैं ये भुगत लूँगा, मेरा ही किया हुआ कर्म है, मैं इसे सह जाऊँगा, किसी पे कोई दोष नहीं है, तप बन जाएगा वो कर्म हमारे लिए, वो कष्ट हमारे लिए ऐसा तप बन जाएगा जो हमें निखार देगा। वही कष्ट जो हमारे पाप बढ़ा सकता था, कैसे बढ़ा सकता था? क्यों? मेरे साथ ही क्यों? उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। जब सोचने लग जाएंगे कि जब वो बोल रहा था मैं चुप कर जाता, नौकरी नहीं मिली, बच्चों को परेशानी है, कोई बात नहीं, इससे कुछ है ऐसा जो मेरा पिछले जन्मों का जुड़ा है, समाप्त हो जाएगा। कुछ ठहरता नहीं संसार में, ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है। जब ये विचार आ जाएगा कि दुख आज जरूर है पर चला जाएगा, करके देखना, आधी मन को शांति उसी वक्त मिल जाएगी। और वो मन शांत होता हुआ मन, वो तपस्या करता हुआ मन, आपके अंदर जो आत्मा की चेतनता, जो आत्मा की शक्ति को बढ़ा के जाएगा, वो आप खुद महसूस कर जाओगे। इसे आधि दैविक कष्ट कहा जाता है, जिसे सत्संग के अलावा कोई भी शांत नहीं कर सकता। मन जलता हुआ हो जब किसी का, उसको वचनों से ही, स्वभाव से ही, ज्ञान से ही शांत किया जा सकता है। नहाने से, स्नान करने से मन शुद्ध और शांत नहीं होता। कौन सा जल है जो मन को शांत कर जाएगा? सत्संग का जल, वचनों का जल, ज्ञान का जल, और वो नाम का जल। ध्यान में बैठ जाओ, कुछ ना मिले ना अगर उपाय कि मेरे को एक और है, ये संसारी तरीका है पर बोल जाती हूँ क्योंकि मैं करती हूँ ऐसा। जब ये लगता है मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, मिल नहीं रही है, किससे मांगूंगी? मालिक से मांगूंगी, गुरु महाराज से मांगूंगी, मैं तो मांग लेती हूँ। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ, मुझे चाहिए। आपको सही लगे मेरे लिए तो दे दीजिए। मुझे तीसरा दिन होता नहीं है, मुझे मिल जाता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ मुझे ना मिला तो मैं भक्ति छोड़ दूंगी, मुझे ना मिला तो मैं गुरु छोड़ दूंगी। अगर मुझे ना मिला तो मेरा गुरु सही नहीं है, मुझे पता है वो वही देगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। हम बहुत पसंद हैं परमात्मा को, ये पता है हमें। सच में किस औलाद को पिता पसंद नहीं करता? निकम्मी औलाद भी पिता को प्यारी होती है। क्या उस पिता को हम प्यारे नहीं हैं? वो देना नहीं चाहेगा? क्यों नहीं देना चाहेगा? कौन माँ ऐसी है औलाद मांगे मना कर जाए? कब मना करेंगे? जब पता है अब मैं जहर मांगूं अपने पापा से कि मरूंगी खा के, देंगे नहीं, क्योंकि पता है मेरे लिए वो सही नहीं है। अगर वो परम पिता हमें नहीं दे रहा है, हमें ये समझ होनी चाहिए वो जहर मांगा जा रहा है, कभी और जाके नुकसान कर सकता है। विश्वास होना चाहिए। और ना मिले तो दुगनी खुशी होनी चाहिए कि नहीं मिला, आज नहीं मिला। एक बात याद रखिए, मांगेंगे वो जरूर मिलेगा। आज नहीं मिला है, 4 दिन के बाद मिलेगा, मिलेगा जरूर। तसल्ली, धैर्य होना चाहिए। मेरे को तो तुरंत मिल जाता है, मैं अपना बता सकती हूँ। मैं तो बैठती हूँ, साधना में बैठती हूँ और ध्यान में बैठते ही मेरा मन निश्चल हो जाता है, मेरा मन शांत हो जाता है। और शांत मन में वो शक्ति होती है, उससे जो मांगोगे वो दे देगा।
मन त्रिलोकीनाथ है, मन तीनों लोकों का अधिपति है। उससे जो मांगोगे उससे मांगना आना चाहिए, उससे लेना आना चाहिए। शांत मन दे सकता है, बेचैन मन आपको पाप दे के जाएगा। दे के तो जाएगा वो भी, पर कष्ट और पाप दे के जाएगा। क्या फायदा होगा? शांत और विश्वास, शांति और विश्वास दो ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे अंदर हैं, क्या होनी नहीं चाहिए? परमात्मा के लिए विश्वास हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जब हम ऐसे नहीं हैं माँ, ऐसे ही हम पिता नहीं जो अपनी औलाद को देना नहीं चाहते, वो परम पिता क्या हमें देना नहीं चाहेगा? देना चाहता है वो, हमें लेना ही आना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए। देगा, मुझे तो मिल जाता है तुरंत। ये है वो आधि दैविक कष्ट का इलाज। कब देगा? अब अगली बात करती हूँ। एक इंसान है जिसे मैं जानती ही नहीं, मैंने देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी मिली नहीं। मैं उससे कुछ मांगना चाहती हूँ, जानती नहीं, पहचानती नहीं, ना वो मुझे जानता ना मैं उसको जानती। क्या वो मुझे कुछ दे जाएगा? ईश्वर इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि उससे हमारा संबंध नहीं होता है। संबंध होते हुए भी नहीं होता है। दिखता है क्या ईश्वर हमें? कैसे होता है ईश्वर से संबंध? जिससे हमारा संबंध हो, क्या वो हमें दिखेगा नहीं, कभी मिलेगा नहीं? बताओ, जिससे हमारा रिलेशन है, जिससे हमारा संबंध है, क्या हमने उसे कभी देखा नहीं, जाना नहीं, हम उससे मिले नहीं, उससे हमारा संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। संबंध किससे होता है? जिससे हम मिले हैं, जिससे हम जानते हैं, वो हमें कुछ दे के जा सकता है। जब इसलिए नहीं दे पाता बेचारा ईश्वर हमें कुछ भी, क्योंकि कभी हम उससे मिले नहीं, कभी हमने उसका दर्शन किया नहीं, कभी हमें उसके दर्शन की ज़रूरत महसूस हुई नहीं। क्यों ज़रूरत महसूस नहीं होती? हमें होनी चाहिए। एक आप लोग हो, किसी को दिन रात दे रहे हो, वो आपको नहीं जानता, वो इंसान आपको नहीं जानता, आप दिन रात उसे दे रहे हो, कभी लाख, कभी 10,000, कभी करोड़, कभी औलाद, कभी कुछ दिए जा रहे हो बिना कुछ मांगे। और वो इंसान इतना नाशुक्रा हो, वो आपसे मिलने की भी कभी कोशिश ना करे, वो ये जानने की भी कोशिश ना करे ये कौन है जो मुझे दिन रात देता जा रहा है। कोई तो होगा जिसने मुझे औलाद दे दी, जिसने धन दे दिया। उससे मिलने की कोशिश, अगर हम किसी को इतना दे रहे हैं और वो हमसे मिलने की, जानने की कोशिश भी हमें अगर ना करे, हम उसे क्या कहेंगे? एहसान फरामोश है, नाशुक्रा है, हमसे मिलना भी नहीं चाहता। वो ईश्वर कौन है ऐसा जिसे ईश्वर देता नहीं है? है कोई ऐसी औलाद जिसे पिता, जिसे माता देती ना हो? क्या है कोई धरती पे ऐसा जिसे ईश्वर ने दिया ना हो? जो मांगते हैं वो देता है। और हम ऐसे हैं कि हमारा कभी उससे मिलने का मन, ये है वो जो मैं शुरू में कह रही थी। कोई कोई होता है ऐसा जो जन्म से ये सोचता है कैसा है परमात्मा, कैसा है आत्मा, कैसा हूं मैं, कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ से आया हूं मैं, क्या है मौत, क्या है जिंदगी, क्यों बना है संसार, कहाँ से बना है संसार, किसने बना दिया इस संसार को, और अगर किसी ने बनाया है तो कहीं है भी कि नहीं, और है तो मुझे मिलता क्यों नहीं है? ये सवाल हर किसी की जहन में नहीं आते हैं। ये ऊह नाम की सिद्धि है, किसी नसीब वाले को ये प्राप्त होती है। ये पहली सिद्धि है। कोई बात नहीं, सारे इतने संत नहीं होते कि जिन्हें ये सिद्धि नसीब हो। दूसरी एक और सिद्धि है जो हम जैसों के लिए हो सकती है। एक सिद्धि जो अब हम कर रहे हैं, जैसे सदगुरु साहिब हमें ज्ञान सुनाएंगे,
किसी के वचनों के सुनने से जब हमारा मन चेतन हो जाए, हम जाग जाएं कि है ईश्वर। चलो हमने अपने आप नहीं सोचा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कहाँ है ईश्वर, मिलता है कि नहीं ईश्वर, नहीं सोचा, अपने आप हमारे नहीं आया कहीं दिमाग में, बताने से आ जाए, सत्संग को सुनने से आ जाए, किसी के आपस में जो ज्ञानी है, हमारे दोस्त कई ज्ञानी होते हैं, उनसे बात करने से, उनसे सुनने से आ जाए, इसे भी एक सिद्धि कहा जाता है, इसे शब्द सिद्धि कहा जाता है। और वो सिद्धि आप लोगों में से मुझे, मेरे समेत सबको प्राप्त है, क्योंकि हम सब ये सुन रहे हैं कि कहाँ है ईश्वर, कैसा है ईश्वर, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। ऊह सिद्धि हमें मिली नहीं मिली वो तो हम नहीं जानते, पर शब्द सिद्धि हमें पक्का हमारे नसीब में ईश्वर ने, प्रारब्ध ने लिख के दी है, क्योंकि हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है। लगातार हमारे कानों में ये आवाज पड़ रही है कि परमात्मा है, जानो उसे, आत्मा है, जानो उसे, मोक्ष मिलता है, प्राप्त करो उसे। इसे शब्द सिद्धि कहा जाता है, जो हमें सबको नसीब में मालिक ने लिख के भेजी है। एक और होती है, तीसरी सिद्धि होती है, ये उन लोगों के लिए है जिसे शब्द सिद्धि तो प्राप्त है, सुन तो लिया कि है ईश्वर, है आत्मा, मिलता है आत्मा, मिलता है परमात्मा, सुन तो लिया, शब्द सिद्धि तो है, पर विचार नहीं करते, फिर कोशिश नहीं करते फिर कि मिलेगा क्या,